पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उनको मेरी ये सलाह है कि वो पहली बात तो मोबाइल से दूर रहें। और होता क्या है कि जैसे मैं इस समय देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी करते हैं। मैंने अपने हॉस्टल में वैसे भी मोबाइल तो एकदम से बंद करा के रखा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्क्रीन का मोबाइल, स्क्रीन वाला जो मोबाइल होता है उसको तो मैंने एकदम से बंद करा दिया है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि तमाम बच्चे ऐसा चाहते हैं कि नहीं उनको मोबाइल चाहिए। ये आप ये मान के चलो कि हम लोग जब पढ़ते थे, जिस समय हम लोग तैयारी करते थे, उस समय तो मोबाइल होता नहीं था। उस समय क्या होता था कि रेडियो चलता था, और रेडियो में भी एक छोटा सा रेडियो आता था जो लगभग 100-150 का मिल जाता था, और हम लोग कमेंट्री वमेंट्री सुनने के लिए और या फिर कभी कभी उसको खरीद लाते थे जब कोई ऐसा मैच वैच होता था। लेकिन फिर भी मैंने अपने जो जीवन में देखा कि पता चला कि बाद में मान लीजिए हमने रेडियो खरीद लिया, फिर मान लीजिए उससे हम गाना सुन रहे हैं, और गाना सुन रहे हैं, पता चला कि मैंने ये प्लान कर लिया कि भाई एक दिन में बस 5 गाना सुनेंगे और एकदम से टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे गाने में। और 5 गाना सुनते सुनते मान लीजिए 6वां गाना आ गया परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप मजबूरी में फिर सुनेंगे, 6ठा भी सुनेंगे, 6ठे के बाद 7वां भी सुनेंगे। ऐसे ऐसे मैंने ये देखा है कि कुल मिला के आप 1 घंटा भी सुनेंगे, 2 घंटा भी सुनेंगे, और जब 2 घंटा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आज का तो टाइम ही बर्बाद हो गया, अब आज कुछ ना पढ़े लिखेंगे, अब कल से पढ़ेंगे। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं वो कम से कम मोबाइल से दूर रहें। जिन लोगों को ये लगता हो मैं तो ऑनलाइन पढ़ लूँगा, मैं तो ये पढ़ लूँगा, मैं तो वो पढ़ लूँगा, निश्चित रूप से यही लोग, मतलब ये माना गया है कि जितने ज़्यादा सोर्स होंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। और निश्चित रूप से आप कुछ ना करो, बस केवल किताबें पढ़ो और जो मास्टर आपको बताते हैं वो करो। और ये जितनी नौटंकी करने वाले लोग हैं कि उनको इनसे पढ़ना है, उससे पढ़ना है, मैंने देखा है इनका कभी कोई कल्याण नहीं होता है। और कुल मिलाकर के डिस्टर्बिंग जितने भी फैक्टर हैं उनको रिमूव कर देना ज़्यादा अच्छा है, एकदम उसको ख़त्म कर दो। जब तक आप, जैसे देखा होगा आप लोगों ने ना कि लोग तपस्या करते थे, और जब तपस्या करने वाला आदमी जो होता है वो घर भी छोड़ देता था और जा कर के जंगल में रहता था। और जंगल में इसलिए रहता था कि उससे कोई मिले ही ना, वो मतलब एकदम से जो भी उसको काम है किसी तरीके का डिस्टर्बिंग फैक्टर उसके आसपास ना रहे, और वो अपने आप को कंसंट्रेट कर पाए जो वो करना चाह रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से आप इस बात को गांठ बांध लो कि जो अगर अपने बच्चे को आपने मोबाइल दिया है तो वो बच्चा निश्चित रूप से सफल होने की संभावनाएं उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। और अगर आपने बच्चे से मोबाइल ले लिया है तो आपका बच्चा निश्चित रूप से बहुत अच्छा पढ़ने लगेगा। दूसरा एक चीज़ और आप जान लो कि पहली बात तो इनको मोबाइल से दूर कर दो, और दूसरा इनको कम से कम 2 से 3 घंटा बैठाओ। इनको एक नियम बना दो कि तुम जो है पढ़ करके आओगे, इतनी देर पढ़ने के बाद आपको मिनिमम 2 से 3 घंटा बैठना है, किताब लेकर के बैठना है। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे वो तुम जानो, लेकिन रोज़ इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है। और कुल मिलाकर के मैं आपको बता रहा हूँ इसका एकदम जादुई प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ तमाम ऐसे बच्चे रहे जिसमें हमने सीसीटीवी, अंडर सीसीटीवी कैमरा उनको ये कर दिया कि भाई आपको इतने बजे से इतने बजे बैठना है बस। और होता क्या है, जैसे मान लीजिए हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, 2 बच्चे रह रहे हैं, तो वो बैठ करके पता चला हॉस्टल में आपस में ही गप लड़ाएंगे, पता ना राजनीति की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, और उनका पूरा टाइम इस तरीके से वेस्ट होता रहेगा। और जब कोई भी अपना टाइम वेस्ट करता है तो फिर जब उसको सब्जेक्ट नहीं आता, विषय के बारे में जानकारी कम होती रहती है, कोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है और कोर्स वो पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर धीरे धीरे उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। लेकिन जो बच्चे रोज़ अपना कोर्स कर रहे हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, तो फिर उनका मन लगता है और फिर उनका मन बढ़ता जाता है। जैसे कहा गया है कि मान लो किसी को मैथ कम आती है और वो मैथ से पता चला कि दूर भाग रहा, मैथ नहीं लगाना चाह रहा है, तो फिर वो एकदम से मैथ से उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और मैथ फिर उसको नहीं आ सकती। लेकिन जो मैथ में प्रयास कर रहा और मेहनत कर रहा और मेहनत कर रहा, तो धीरे धीरे उसको आने लगती है तो अच्छा कर जाता है। मेरे कुल कहने का ये मतलब है कि इनको ये करिए कि भाई आप 3 घंटा रोज़ बैठिए, और इसके लिए आप सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए। अच्छा, आपको लगेगा भाई सीसीटीवी लगाने में तो इतना ज़्यादा रुपया लग जाएगा। मैं आपको एक बता दूं, आज के ज़माने में डिजिटल जो व्यवस्था आ गई है, एक कैमरा आता है 5-6 हज़ार का, जहाँ बच्चा बैठता है वहाँ पे आप ऊपर लगा दो और उसको आप अपने मोबाइल पे ले सकते हो। आप कहीं भी काम कर रहे हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप देख लोगे कि आपका बच्चा इस समय क्या कर रहा है। और इस तरीके से जैसे आप पता चला कि मान लीजिए आप तो कह देंगे मम्मी से कि हाँ भाई चला देखना इनका कैसे क्या है, ये लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। लेकिन ये जो माताएं होती हैं बच्चों की, वो कहीं न कहीं इस बात को बच्चों के प्यार में छुपा लेती हैं और ये नहीं बताना चाहती कि नहीं नहीं मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, खेल रहा, कूद रहा, ऐसा कुछ वो बताती नहीं है, और इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो
तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 2-3 चीज़ें ये जान लो। जो बच्चा आपको ये बताता हो कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, उससे ये बता दीजिए कि भैया ऑनलाइन ना पढ़ो, जितना मास्टर साहब बता रहे हैं बस उतने पढ़ो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। ज़्यादा ज्ञानी बनोगे तो फिर जो है कुल मिला के मास्टर बन जाओगे, कोई प्रोफेसर तो नहीं, वो डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर या जितनी भी चीज़ होती है ये प्रोफेशनल कोर्स हैं। प्रोफेशनल कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बार बार पढ़ो, यही उसका जो है सिस्टम है, और निश्चित रूप से वही लोग सफल होते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भैया जो है किसी भी तरीके का जो डिस्टर्बिंग एजेंट है इनसे बच्चों को दूर रखिए। केवल ये किताब पढ़ें और किताब पढ़ें, बस उसी से इनका कल्याण हो जाएगा। हम लोगों ने अपने जीवन में कहीं कोई, तब तो मोबाइल थी भी नहीं, और आज भी मैंने देखा है जो बच्चे मोबाइल, चूँकि मैं इतने दिन से कोचिंग चलाता हूँ, तमाम बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जिन तमाम बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, और उन बच्चों ने ही सिलेक्शन लिया है जो इन चीज़ों से एकदम से दूर रहे। उन्होंने कम से कम सिलेबस पढ़ने का प्रयास, उनका जो पढ़ाई का मटेरियल रहा वो सबसे कम रहा, और उन्होंने बार बार पढ़ा और मेहनत किया और वो सेलेक्ट हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।